मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। आज हम कुछ लीडर्स के बारे में हम सीखेंगे। लीडर्स मतलब होता है चर्च में जो लीडरशिप होता है, चर्च में जो बड़े होते हैं, चर्च में जो अगुवे होते हैं, उनके बारे में कुछ बातें हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एक आदर्शमय लीडर या अगुवा या प्रतिनिधि कैसा होता है। ओके, क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे अगुवे हैं, चलाने वाले हैं। उसके अनुसार हम लोग नहीं जीते हैं। जैसे आपको पता है कि हम उनका अनुसरण नहीं करते हैं, वे हमारे लिए लीडरशिप के रोल मॉडल नहीं हैं, वे हमारे आदर्श नहीं हैं कि जैसे वो नेता अपने लोगों को चलाता है हमें ऐसा चलाना है। नहीं, चर्च यानी कलीसिया का जो अगुवापन है वो बहुत ही अलग है और उन बातों को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझें कि चर्च में जो लीडर्स होते हैं, चर्च के जो अगुवे होते हैं, वे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ चर्च के लीडर्स के बारे में या अगुओं की जिम्मेदारियों के बारे में, एक आदर्श अगुआ या बड़े चर्च में कैसे होने चाहिए, उन बातों के विषय में हम लोग कुछ बातें सीखेंगे। अब मैं समझ सकता हूँ आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि हम तो चर्च के विश्वासी हैं, हमें अगुओं के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। ये संदेश तो उनके लिए होना चाहिए जो चर्च के अगुवे हैं, चर्च के लीडर्स हैं, क्योंकि जब संदेश उनके लिए है तो हम क्यों सुने, हमें इससे क्या फ़ायदा। तो उसके जवाब में मैं आपसे यही कहूँगा कि इससे आपको बहुत फ़ायदा है। और यदि आप चर्च के लीडर्स के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में नहीं समझते हैं, यदि बाइबल से एक आदर्श और या फिर प्रभु के अनुसार लीडर्स कैसे होने चाहिए, इनका यदि आपको नॉलेज नहीं है, इनका ज्ञान नहीं है, तो मैं आपसे कह सकता हूँ सबसे पहला रीज़न है धोखा। राइट, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, धोखाधड़ी। और बहुत सारे ऐसे अपने आप को प्रभु के दास कहलाने वाले सेवक उठ खड़े हुए हैं और हर कलीसियाओं में पाए जाते हैं आज के समय में, जो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से अगुवे कहते हैं, लेकिन उनमें बाइबल के वचन के अनुसार जो गुण होने चाहिए अगुओं के, वो गुण उनमें पाए नहीं जाते। और इसी से ही हम पहचान सकते हैं कि कौन प्रभु की ओर से अगुवे हैं और कौन प्रभु की ओर से अगुवे नहीं हैं। और जो प्रभु की ओर से है उन्हें हमें स्वीकार करना है, उनको हमको फॉलो करना है, और जो प्रभु की ओर से नहीं है उन्हें हमें रिजेक्ट कर देना है। उनके एग्जाम्पल या उदाहरण को हमें अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए एक बात आपको जानना है, हर एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है कि ये पास्टर है, ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का अगुवा है, ये हमें चर्च में चलाने वाला व्यक्ति है। हर एक को प्रभु का दास समझकर आप धोखा ना खाएं, क्योंकि आज के समय में 100 में से एक मुश्किल से आपको एक प्रभु का दास कहीं ना कहीं मिलेगा जो प्रभु के गुणों से भरा होगा, और उन्हीं या उसी व्यक्ति को आपको फॉलो करना है, उनका अनुसरण करना है, उनके उदाहरण को ही आपको क्या करना, अपने जीवन में लागू करना है। बाकी ऐसे बहुत सारे अगुवे होंगे जो मात्र प्रचार अच्छा करते होंगे, शिक्षा भी देते होंगे, चर्च में अच्छी वर्शिप करते होंगे या फिर अच्छे गीत गाते होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यदि प्रभु के गुण उसमें यदि पाए नहीं जाते तो मैं आपसे कह देता हूँ कि आप ऐसे प्रभु के, या फिर जो प्रभु के तो नहीं कहना चाहिए, ऐसे लोगों का अनुसरण या ऐसे एग्जाम्पल्स को आप फॉलो ना करें। क्योंकि पता है हमारी एक आदत है, हम अगुओं को जल्दी फॉलो करते हैं, नेताओं को जल्दी फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण जल्दी कर लेते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है, हम परखते नहीं हैं, हम जांचते नहीं हैं। कोई भी आकर यदि अपने आप को बोले मैं पास्टर सो एंड सो हूँ, या ये तो पास्टर हैं, प्रभु के दास होंगे, चलो इनको हम अनुसरण करते हैं, इनको हम स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि हमको पास्टरों का आदर नहीं करना चाहिए, पास्टरों का सम्मान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन पास्टर वही जो प्रभु की ओर से हो उनका सम्मान करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए, उनके उदाहरण को हमें फॉलो या अनुसरण करना चाहिए। हर किसी को फॉलो मत करिएगा,
क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जो मात्र अपने पेट के लिए सेवा कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए वो मात्र सेवा में निकल गए हैं। प्रभु की ओर से, प्रभु की तरफ से बोझ लेकर, एक दर्शन को लेकर या एक गोल या लक्ष्य लेकर वे लोग नहीं जी रहे हैं। उनके पास केवल एक ही गोल है, मैं कैसे चर्च में एक पास्टर बन जाऊं, कैसे चर्च के लोगों से मैं पैसा ऐंठूं और मैं कैसे अमीर हो जाऊं और मेरा घर परिवार सुख सुविधा में बीते। इस उद्देश्य से ना जाने कितने लोग आज के समय में पास्टर के रूप में या फिर सेवा के नाम पे निकल गए हैं। और आपने देखा भी होगा, मैं क्योंकि देखता हुआ आ रहा हूँ तो मुझे पता है, इसीलिए आपके पास भी हो सकता है कई बार ऐसे पास्टर आएँ, ऐसे सेवक कहलाने वाले भी आएँ और आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करें। हर किसी पर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको कैसे जांचना है उन्हें, कैसे परखना है उन्हें, वचन के आधार पर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अगुओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप विश्वासी हैं चर्च में, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको अगुओं की परख होगी तभी आप हर प्रकार के धोखे से बच पाएंगे। इसलिए प्रभु की तरफ से एक अच्छे या आदर्श अगुए कैसे होते हैं वो बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला बात, क्यों हम सीख रहे हैं अगुओं के बारे में? ताकि हम धोखे से बचें। दूसरी बात, हम अगुओं के बारे में इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आप में से भी भविष्य में कोई ना कोई अगुआ पक्का बनेगा। हो सकता है आयुष ही परमेश्वर की सेवा में आ जाए, परमेश्वर उसको प्रभु की सेवा में बुला ले। हम कुछ नहीं जानते, हमें किसी का भविष्य नहीं पता, लेकिन प्रभु के लिए कठिन नहीं है। हो सकता है आप में से ही, हो सकता है अर्पित ही हो या आयुष, कोई भी हो सकता है आप दोनों हो, आप दोनों प्रभु की सेवा में आ जाए। लेकिन जब आप सेवा में आएंगे तो याद रखिएगा, आपको इन बातों को ध्यान में रखना है जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक आदर्श अगुआ कैसे होता है। और जब आप प्रभु में आएंगे, प्रभु के सेवा में जब आप आएंगे, पवित्र आत्मा से आप भरेंगे, पवित्र आत्मा आपको इन गुणों से भरेंगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप में से जो लीडर्स बनने की इच्छा रखते हैं, आप में से जो चर्च में अगुवाई का काम करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये संदेश है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये संदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो आप जहाँ रह रहे हैं या जिस कलीसिया के आप भाग हैं, उस कलीसिया में आप कहीं ना कहीं एक लीडर्स के रूप में काम करेंगे पक्का। तो आप में ये गुण होने चाहिए। यदि नहीं भी होते हैं तो आपको मैंने एक ही बात बताया, प्रभु से आप दुआ करिए कि प्रभु ही है जो आप में ये फल को पैदा कर सकते हैं। राइट? तो इसीलिए हमें अगुओं के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, विशेष करके यहाँ पर पतरस के अनुसार अगुओं को कैसा होना चाहिए, चर्च के पास्टर्स को कैसा होना चाहिए, लीडर्स को कैसे होना चाहिए। सबसे पहली बात, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आयुष आप पढ़िएगा। आज हम लोग 5 अध्याय पढ़ेंगे। 5वां अध्याय, पहला पतरस की पत्री, 5वां अध्याय 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ आज हमने कुछ बातें चर्च के पास्टरों या जिनको हम रखवाले कहते हैं उनके बारे में हमने सीखा। और मैं चाहता हूँ कि आप ये गुण मुझ में है कि नहीं ये भी आपको परखना है। आप ये मत सोचिएगा यदि मैं आपका या भी मैं आपको वचन सिखा रहा हूँ तो मैं इस दायरे में नहीं आता। नहीं, मुझे भी आपको परखना है। यदि ये गुण मुझ में नहीं पाए जाते तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करिए कि प्रभु ये गुण मुझ में भी लाए, ताकि मैं इन गुणों से भरूं और परमेश्वर ने जो सेवा दी है उसको मैं ईमानदारी से कर पाऊँ। राइट? तो आपको सबको परखना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल कुछ बाहर वालों को परख रहे हैं लेकिन अंदर वालों को नहीं परखना। नहीं, आपको मुझे भी परखना है कि मुझ में ये गुण कितने पाए जाते हैं। और यदि ये पाए जाते हैं तो आपको क्या करना है, फिर फॉलो करना है, अनुसरण करना है ऐसे गुणों का, क्योंकि ये प्रभु के गुण हैं। राइट? तो सबसे पहली बात आज हमने सीखा कि हमें क्यों जानने की ज़रूरत है अगुओं के बारे में। मैंने बता दिया, धोखे से बचने के लिए। और भविष्य में यदि हम या आप में से कोई चर्च में अगुआ या लीडर या पास्टर बनता है तो उसमें या उनमें कैसे गुण होने चाहिए।